नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भरत चरित्र भाग 1 के आगे का वृत्तांत मैं भरत चरित्र भाग 2 में प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, जब सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि फेर दी और चली गई, एक दिन मंथरा ने देखा नगर सजा हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। तो उसने लोगों से पूछा ये कैसा उत्सव है। तो पता चला कि श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात चल रही है। उसका हृदय जल उठा। मां सरस्वती के प्रभाव में वह दुर्बुद्धि दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम बिगड़ जाए। वह उदास होकर कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तो उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं दे रही, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही थी। रानी ने हंसकर कहा, तेरे तो गाल बहुत बजते हैं, तू चुप क्यों है? मुझे लगता है लक्ष्मण ने तुम्हें कुछ दंड दिया है। तब भी वह कुछ नहीं बोली, केवल लंबी सांसें छोड़ती रही। रानी ने डांट कर पूछा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बहुत पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे रानी, हमें कोई क्या सीख देगा, क्या दंड देगा, और मैं किसका बल पाकर के गाल बजाऊंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिसे राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या के अनुरूप विधाता हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में अति खुशी है। तुम स्वयं जाकर के यह सब देख लो। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। तुम जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो पलंग पर पड़े रहना, नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम्हें नहीं दिखाई देती। मंथरा के वचन सुन करके कैकेयी ने डांट कर बोला, बस अब चुप रह घर फोड़ी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। मंथरा, मेरे लिए वह दिन बहुत ही मंगलदायक और शुभ होगा जिस दिन श्री राम का राज्य तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छी लगे वे सारी वस्तुएं तू मुझसे मांग ले, मैं तुम्हें दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीत की परीक्षा लेकर के देखी है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो श्री रामचंद्र जी जैसे पुत्र और सीता जी जैसे बहू मिले। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच बता, तू हर्ष के समय में विषाद क्यों कर रही है? मुझे इसका कारण बता। मंथरा ने कहा, हे रानी, आपने मुझे पहले ही घर फोड़ी की संज्ञा दे दी है, तो मैं अब कुछ नहीं कहूंगी और मैं चुप रहूंगी। विधाता ने मुझे कुरूप बनाकर परवश कर दिया है। जो बोया सो काट रही हूं। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या मैं रानी बन जाऊंगी? हमारा स्वभाव तो जलाने के योग्य ही है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए कुछ बातें तुम्हें मैं बताना चाहती थी। मंथरा ने कहा, हमसे बड़ी भूल हुई, क्षमा करो रानी। देवताओं के मायावश रानी कैकेयी ने मंथरा को अपना मान लिया और उस पर विश्वास कर लिया। मंथरा बोली, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता और राम प्रिय हैं और राम को तुम भी प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी। वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। तुम अपने सुहाग के बल पर कुछ सोच नहीं पाती हो, राजा को अपने वश में जानती हो,
किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और तुम्हारा स्वभाव सीधा है, तुम कपट चतुराई नहीं जानती हो। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर हैं, उनकी थाह कोई नहीं पा सकता। उन्होंने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, इसमें भी कौशल्या की ही सलाह है। कौशल्या समझती हैं कि सभी सौतें उनका अच्छी तरह से सेवा करती हैं, केवल कैकेयी ही अपने पति के बल पर गर्वित रहती हैं। इसी से हे रानी, कौशल्या को तुम बहुत सालों से खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर हैं, अतः उनके हृदय का भाव जानने में नहीं आ पाता है। वह उसे चतुरता से छिपाए रखती हैं। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया है। राम का तिलक हो, यह रघुकुल के लिए उचित है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो इसके आगे इस बात पर विचार कर डर लगता है कि देव उलटकर इसका फल कौशल्या को दे देंगे। इस तरह होनीवश कैकेयी के मन में मंथरा की बातों पर विश्वास हो गया। मंथरा बोली, यदि मैं कुछ बनाकर झूठ बोल रही होंगी तो विधाता मुझे दंड देंगे। यदि कल राम का राज तिलक हो गया, तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं यह निश्चित कर बोलती हूं कि तुम अब दूध की मक्खी हो गई हो। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से बाहर निकाल करेंगे। यदि तुम अपने पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। कैकेयी मंथरा की ये बातें सुन करके डर गईं और कांपने लगीं। कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ। अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। सखी, क्या करूं? मेरा तो स्वभाव ही सीधा है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। कैकेयी बोली, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुस्सह दुख दिया है। मैं भले ही नैहर में जाकर के जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन बोले। उन्हें सुन करके कुबरी मंथरा के मन में ग्लानि हुई। मंथरा बोली, हे स्वामिनी, तुमने मुझे एक कथा सुनाई थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। जब तक राजा राम की सौगंध न खा लें, तब तक वर मत मांगना। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में रख लो। कोप भवन में चली जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास मत कर लेना। कुबरी को रानी प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान करने लगी और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर देंगे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूंगी। और ऐसा कह करके कैकेयी को भवन में चली गई। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो।
कोप भवन का नाम सुनकर के राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे नहीं बढ़ रहे थे। जो राजा स्वयं देवराज इंद्र की सहायता करते थे, वे राजा स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा देखिए, जो त्रिशूल, वज्र और तलवार आदि की चोटों को अपने अंग पर सहते थे, कामदेव के पुष्प बाण से भयभीत हो गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। रानी की दशा देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी थी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए थी, शरीर के सारे आभूषण इधर उधर बिखरे पड़े थे। उस दुर्बुद्धि कैकेयी का यह रूप ऐसा लग रहा था मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा बोले, हे रानी, क्यों रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करने लगे तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान ढूंढ रही थी। राजा बार बार कह रहे थे, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। हे प्रिय, किसने तुम्हारा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कहो तो किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को कंगाल कर दूं? तेरा शत्रु देवता भी है तो उसे भी मार सकता हूं, बाकी दूसरे की तो क्या बात है। हे सुंदरी, तुम तो मेरा स्वभाव जानती ही हो कि मेरा मन सदा तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, संपत्ति, पुत्र, यहां तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं, हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तुम हंसकर अपनी मनचाही बात मांग लो और अपने मनोरम अंगों को आभूषणों से सजा लो। मौका बेमौका तो मन में विचार करके देखो। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दो। यह सुनकर और मन में राम जी की सौगंध को विचार में लाकर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, इसलिए हे सुनैनी, तुम मंगल साज सजाओ। यह सुनते ही रानी का कठोर हृदय दहक उठा, मानो पका हुआ फोड़ा हो गया हो। दोस्तों, इसके आगे का प्रसंग मैं भरत चरित्र भाग 3 के वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।